हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमति इंस्टीट्यूट में। कक्षा 12 गणित में हम 8 नंबर के समाकलन के सवाल करा रहे थे। एक्चुअली में क्या है, समाकलन के ही नहीं बल्कि 8 नंबर वाले सभी सवालों को हम इस सीरीज में कवर करेंगे। साथ में 5 अंक वालों की अलग सीरीज चलाएंगे। कई दिन से बोल रहा हूं कि वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी वीडियो अब से 1 घंटे बाद डेफिनेटली आपको मिलेगी, ठीक है, जिसमें 5 अंक वाले प्रश्नों को मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सवाल संख्या जो भी आपकी क्रम है वो देख लीजिएगा, कौन सा सवाल है। मैं अब तक काफी सारे सवाल करा चुका हूं 8 अंक वाली सीरीज में। तो आज है सवाल, क्वेश्चन आपका मैं दे रहा हूं, सीधे सीधे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 8 अंक वाले प्रश्न। ठीक है, तो सवाल जो भी है आप सवाल नंबर डाल देना। ठीक है, तो ये है, सिद्ध कीजिए कि, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करो इंटीग्रेशन 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर x इंटू डी एक्स बराबर पाई स्क्वेयर अपॉन 2 अंडर रूट 2। काफी बार ये सवाल आया हुआ है, इंपोर्टेंट है, इस टाइप का सवाल आने की अब की बार संभावना है। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिएगा एस टाइप के जो सवाल हैं उनको किस तरीके से करना है। पहले जो भी आपको दे रखा है उसको आप आई मान लो। माना कि ये चीज आपका आई दे रखी है इस तरीके से, 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर x इंटू डी एक्स, और इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ऐसे ठीक है भाई, ये वाली चीज आपने आई मान ली, मतलब यह कि आई बराबर आपको पाई स्क्वेयर अपॉन 2 अंडर रूट 2 लेकर आना है। ओके, चलिएगा अब हमारे पास में यहां से समाकलन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स जब होता है तो वहां से 0 से a x की जगह पर a माइनस एक्स रख देते हैं। 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स है तो 0 से a x की जगह पर मैं a माइनस एक्स यानी अपर लिमिट माइनस एक्स रख सकता हूं। तो अकॉर्डिंग दिस, तो ये वाला जो फॉर्मूला है यहां पर हम अप्लाई करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी। 0 से a की जगह पर पाई है तो ये हो जाए x की जगह पर पाई माइनस एक्स। ध्यान से समझो, इस x की जगह पर a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स। जहां जहां पर x है वहां पर हम, जहां जहां पर x है वहां पर हम a माइनस एक्स यानी कि a माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस x की जगह पर पाई माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट में स्क्वायर क्यों? क्योंकि स्क्वायर है तो मैंने बाहर स्क्वायर लगा दिया इंटू डी एक्स। आप सभी लोग जानते होंगे, देखिएगा कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा। क्यों? कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा। यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझको इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कॉस स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। समझ रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा क्यों? क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी चीज माइनस का, ये भी प्लस में ही हो जाएगी। तो i इक्वल टू 0 से पाई, और ये आ जाएगा पाई माइनस एक्स 1 प्लस, ये ऐसे आना चाहिए कॉस एक्स का स्क्वायर। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने आप में डायरेक्टली ये क्या हो। चलो मैं एक लाइन लिख ही दे रहा हूं, चलो आपको क्या मैं वो करूं, इस तरीके से आएगा। अगली लाइन में यहीं पे लिख दे रहा हूं 0 से a पाई और पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, समीकरण 2। समझ में आया नहीं आया? चलो मैंने एक लाइन बढ़ाई दी, एक लाइन बचाने के चक्कर में इतनी वो करा और उसके बाद में मैंने लिखी दी। चलिए अब इस टाइप के जब ये समाकलन की प्रॉपर्टी लग जाती है तो हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ेंगे तो i और i कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा, बराबर ये 0 से पाई, ये है आपका x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। समीकरण 1 में 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्या है? डी एक्स है। फिर प्लस ये 0 से पाई
और यहाँ पर है पाई माइनस एक्स, ये वाला 0 से पाई, पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये है। ठीक है, अब यहां से बाद में आपको दिखाई दे रहा है 0 से पाई, 0 से पाई ये कॉमन है, यहाँ पे dx और ये dx ये कॉमन है, तो 2i इजिकल टू 0 से पाई मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाया, तो यहाँ पर क्या बचेगा x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से मैं पाई माइनस एक्स ले लिया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये ब्रैकेट लगाया dx। मतलब ये कि ये dx जो था ये मैंने इधर कॉमन ले लिया, 0 से पाई मैंने इधर कॉमन निकाल दिया, ताकि मेरा सवाल अब ज्यादा इजी हो जाएगा। 0 से पाई ब्रैकेट लगाया, नीचे जब दोनों में सेम सेम दिखाई दे रहा है तो ये मैंने एलसीएम ले लिया। जब नीचे एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर वाली चीज भी सेम, x बीच वाला जो भी चिन्ह है वो सेम और ये भी सेम, इस तरीके से इनटू dx। अब आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, x से x कट जाएगा, 2i इजकल टू 0 से पाई, 0 से पाई, यहाँ पे पाई बचा 1 प्लस ये हो गया cos स्क्वायर x इंटू dx। पाई को मैं बाहर निकाल दूंगा, 2i इजकल टू ये पाई बाहर निकल जाएगा 0 से पाई और ये 1 अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू dx। जब इस तरीके का सवाल आ जाता है, नीचे आपको sin x या cos x दिखाई दे और ऊपर आपका x है नहीं, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर पाई ना रख कर पाई बट्टे 2 रखते हैं। हम क्या रखते हैं, पाई बट्टे 2 रखते हैं, क्योंकि नीचे साइन और cos x आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पे 2 का हमको भाग करना है, तो यहाँ पे हमको 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये समाकलन की प्रॉपर्टी होती है, जितने की यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा उतने का मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस पाई में यहाँ पर मुझे उतने का भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसमें मैं यदि 2 का भाग करूंगा तो मुझे यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने 2 की मल्टीप्लाई किया, तो मैंने यहाँ पर 2 का भाग कर दिया, बाकी चीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, cos स्क्वायर एक्स इंटू dx ये ज्यों का त्यों रहेगा, बाकी चीज त्यों का त्यों रहेगी। तो यहां तक कर लीजिएगा, यहां तक कर लेंगे तो अब हमारा सवाल और इजी हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहां तक कर लीजिए, मिटाने वाला ये था। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस सवाल का, बहुत ही शानदार सवाल मैंने यहां तक करा दिया है। अब देखिएगा यहाँ से आगे, ये इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं, सभी को मिटा दे रहा हूं मैं, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये भी कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे ये चीज यहाँ से आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा, ये देखिएगा, ये आ जाएगा आपका 2i इजकल टू 2 पाई, 2 की मल्टीप्लाई कर 2 पाई और 0 से पाई बट्टे 2 और 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx, ये आ जाएगा। बात को ध्यान से समझ लेना, ठीक है, ओके। अब देखिएगा, ध्यान से देखेंगे हम, यहां से इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा, i इजकल टू ये बचेगा पाई, 0 से पाई बट्टे 2 1 अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो ये कॉस फिर साइन में बदल जाएगा, साइन फिर कॉस में बदल जाएगा, तो इसी तरीके से ये होता रहेगा, ठीक है। चाहेंगे हम तो यहाँ पर बड़ा नीचे जोड़ेंगे तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इस तरीके से आ जाएगा, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, लंबा बैठेगा, इसलिए इससे बढ़िया है हम इस 1 की जगह पर सीधे सीधे, आपने ये तो पढ़ा ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इस 1 की जगह पर मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ले लिया, प्लस ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर है इंटू dx, ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना यहाँ तक। तो अब ये कितना हो जाएगा, i इजिकल टू पाई, 0 से पाई बट्टे 2 ऊपर 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। ये 2 कहां से आया, कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहे हैं, अब आगे की बात करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हम यहाँ पर tan बना लें तो और ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि tan से हम कट जाएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ करेंगे cos स्क्वायर एक्स, हम यहाँ से cos स्क्वायर एक्स में यहाँ से कॉमन ले लूं तो ये देखिएगा i इजकल टू और ये है पाई, 0 से पाई बट्टे 2। अब मैंने क्या किया है, ऊपर 1 है, नीचे इसमें से इन दोनों में से मैं cos स्क्वायर एक्स में कॉमन ले रहा हूं, जैसे कि ये एक्स वाई है, एक्स वाई अपॉन यहाँ पर 2 है,
ठीक है। तो यदि मैं ऊपर से y कॉमन ले लूंगा, यहां से मैंने y कॉमन ले लूँ, यहाँ पे दे रखा है वाई स्क्वायर बट्टे 4, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। यदि मैं यहाँ से y कॉमन ले लूंगा तो x बट्टे 2 प्लस यहाँ पे y बट्टे 4 बचेगा, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर y है नहीं तो हम क्या करेंगे, इसमें से y हमको कॉमन लेना है, ऊपर वाले में से y कॉमन लेना है, तो नीचे y लगा देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम किसी भी संख्या में से, किसी भी चीज में से x है, यदि मैं इसमें से y कॉमन लूंगा तो मैं क्या करूंगा, पहले y की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे y, ऊपर वाला में y कॉमन ले लूंगा तो नीचे वाला y रह जाएगा, इस तरीके से नीचे वाला y कॉमन लूंगा तो ऊपर वाला रह जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं यदि कोई भी संख्या है इसमें से मैं कोई भी चीज यदि y कॉमन लूंगा, ऊपर से y कॉमन लूंगा तो नीचे y रह जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये साइन स्क्वायर x है, यदि मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर x कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर x है, यदि मैं इसमें से कॉस स्क्वायर x मैंने कॉमन ले लिया तो इसके नीचे कॉस स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा फिर प्लस यहां से cos स्क्वायर x चला गया तो यहाँ पे कितना 2 बचेगा इंटू डी एक्स। 2 क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ पे तो cos स्क्वायर x है, ये कॉमन चला गया तो यहाँ पे 2 बचा केवल, ठीक है। अब आप लोग जानते होंगे कि 1 अपॉन cos x बराबर क्या होता है, sec x, sec x बराबर 1 अपॉन cos x, तो ये समझ लो, तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा तो हम क्या बोल लेंगे, पाई 0 से पाई बट्टे 2, cos स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन नीचे साइन बट्टे cos क्या हो जाएगा tan, तो tan स्क्वायर x प्लस 2, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ये चीज आ जाएगी, ठीक। चलिएगा अब ध्यान से समझिएगा, चीजों को ध्यान से समझिएगा, ये आ गया। अब यहां से आपका मान लेंगे, माना हम क्या करेंगे, tan x को आप t मान लो, tan x को आप t मान लोगे, इसका अवकलन करना पड़ेगा, tan x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x, साथ में आ जाएगा इधर dx, इधर क्या आ जाएगा dt, यहां से हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dt बट्टे sec स्क्वायर x आ जाएगा। अब हमने जब इसको t मान लिया तो हमको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये dx के अकॉर्डिंग लिमिट है जब x में है पूरा फंक्शन, जब पूरा फंक्शन हम t में बनाएंगे, dx को dt रखेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये t की लिमिट रखनी पड़ेगी। तो चलिएगा जब x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर t बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिएगा x बराबर 0 लेंगे तो यहां से ये क्या हो जाएगा, tan 0 हो जाएगा, tan 0 का मान 0 होता है तो t बराबर 0 आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब x बराबर, x की लिमिट जब पाई बट्टे 2 यानी x बराबर पाई बट्टे 2 पर t बराबर क्या हो जाएगा, tan पाई बट्टे 2 हो जाएगा। tan पाई बट्टे 2 की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो इन्फिनिटी आ गई, ठीक है। ये कहां से चेंज किए, क्योंकि एक बार इस x की जगह पर एक बार 0 रखेंगे तो t बराबर tan 0 तो 0 आ गया, एक बार पाई बट्टे 2 रखेंगे t बराबर tan x की जगह पर पाई बट्टे 2 तो ये आ गया, तो अब लिमिट चेंज हो जाएगी। तो अतः अब क्या ये समीकरण क्या बन जाएगी, अतः अब ये जो समीकरण है ये i इजिकल टू पाई 0 से इंफिनिटी हो जाएगी, 0 से इंफिनिटी, ये है आपका sec स्क्वायर x, नीचे tan स्क्वायर x को यानी कि tan x को आपने t माना है तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, साथ में dx की वैल्यू कितनी है, dt बट्टे sec स्क्वायर x, ये आ जाएगी, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x कट जाएगा तो i बराबर 0 से इन्फिनिटी और ये आ गया 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस, इसको भी हम देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का यदि हम समाकलन करते हैं तो ये आपका क्या आता है, इसका समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, इस तरीके से आता है, नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करें तो यहाँ पे ए स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या करें, अंडर रूट 2 का
यदि हम स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 ही रहता है, तो मैं इसी 2 की जगह पर अंडर रूट 2 का स्क्वायर कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझको इस रूप में लेकर आना है ये। तो अब एक ही जगह पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग दिस, ये फॉर्मूला, इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a, यानी कि 1 अंडर रूट 2 इंटू tan इनवर्स x/a, x की जगह पर t है, t/a, यानी कि अंडर रूट 2, ये आ जाएगा। फिर ब्रैकेट लग जाएगा और ये वैल्यू, ये जो इन्फिनिटी है, 0 से इन्फिनिटी, ये यहाँ पर आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू पाई बट्टे अंडर रूट 2, ये 1/, जो 2 था ये वाला, ये बाहर निकाल दिया तो 1 पाई लिया जाएगा, और ये इस तरीके से बचेगा tan इनवर्स t अंडर रूट 2 ब्रैकेट, और ये 0 से इन्फिनिटी, ये बचेगा i इक्वल टू पाई बट्टे 2 ब्रैकेट। एक बार जहां पर t है वहां पर क्या, अपर लिमिट यानी इन्फिनिटी, और एक बार t है वहां पर 0। तो tan इनवर्स, जब हम t की जगह पर इन्फिनिटी रख देंगे तो ये पूरा मान इन्फिनिटी हो जाएगा इस तरीके से, फिर माइनस tan इनवर्स, एक बार t की जगह पर 0 रख देंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब ये tan इनवर्स इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बताओ, ये tan इनवर्स, ये इन्फिनिटी कितने का मान होता है, आप कह दोगे tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है, तो tan 90 यानी tan पाई बटे 2 माइनस, और ये है आपका tan इनवर्स, ये 0 कितने का मान होता है, 0 की जगह पे आप लिख सकते हो tan 0, क्योंकि tan 0 का मान ही 0 होता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हो गया, tan इनवर्स से tan कट गया, tan इनवर्स से tan कट गया, तो i इक्वल टू पाई बट्टे 2 ब्रैकेट पाई बट्टे 2 माइनस 0, इतना बचेगा। जब इसकी, सॉरी, ये अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2, ये आ जाएगा, ये अंडर रूट 2, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया, ये कितना आ गया, ये आ गया i इक्वल टू पाई की पाई में मल्टीप्लाई करेंगे पाई स्क्वायर, नीचे 2 की अंडर रूट 2 में करेंगे तो अंडर रूट 2, ये चीज आ जाएगी। यही चीज तो हमको प्रूव करनी थी, देखो जरा प्रूफ में, यही चीज तो हमको लेकर आनी थी, पाई स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 2। ठीक है, 2 अंडर रूट 2। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं? एकदम सरल, लल्लन टॉप, एकदम मस्त सवाल था। यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 8 नंबर का सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना है। अगला सवाल कराते हैं, इसको कर लीजिएगा। ठीक।